गुड मॉर्निंग साथियों, मैं हूं सत्यम तिवारी, आपका दोस्त। और आज हम सभी पढ़ने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस। IMPERATIVE इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं या फिर इंग्लिश सीखना चाहते हैं या फिर ट्रांसलेशन की दृष्टि से, या फिर अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वहां पे, या फिर आप एक्टिव पैसिव पढ़ना चाहते हैं या डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं, या एक टॉपिक इंग्लिश में आती है क्वेश्चन टैग, अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो उन सभी चीजों के लिए एक जो कॉम्बिनेशन, एक जो स्टार्टिंग, एक जो बेस पॉइंट है वह है इंपरेटिव सेंटेंस। अगर आपको यह नहीं आता तो आप समझ लीजिए कि आप इंग्लिश में बहुत ही बैकवर्ड है, बहुत ही पीछे हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं सत्यम तिवारी और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अंश 5G एकेडमी में। तो आज जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में भी देखा होगा कि आज हम सभी पढ़ने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। यह टॉपिक जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए साबित होने वाली है। तो इस वीडियो को तनिक भी स्किप मत करिएगा ताकि यह वीडियो जो है आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। और अगर चैनल में नए हैं ना तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप सभी तक आराम से जो पहुंच जाए। और अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम यूजर हैं तो मेरे फेसबुक पेज की लिंक और इंस्टाग्राम की लिंक आप सभी को नीचे दिख रही होगी। आप जाके जो है मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए ताकि जो है आप अंश 5G एकेडमी से बेहतर प्रकार से जुड़े रहें और अपनी क्वेरी को वहां पर साझा कीजिए। जो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही हो मैं उसका सोल्यूशन अवश्य करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम सबसे पहले, जैसा कि आप सभी जानते हैं और मैं यहाँ पर दोबारा कह रहा हूँ कि किसी भी सेंटेंस और किसी भी टेंस को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले जो चीज है वह सीखते हैं कि उसकी पहचान क्या है। पहचान क्या है? पहचान, किसी भी चीज की जो पहचान होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो हम समझते हैं कि आखिर इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि आदेशात्मक वाक्य की हमारी पहचान क्या है। भले ही इसका नाम आदेशात्मक वाक्य हो, लेकिन नहीं, सॉरी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसमें जानते हैं क्या क्या चीजें आएंगी। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा सलाह मीन्स होता है सजेशन, प्रस्ताव, आदेश, ऑर्डर, आदेश, सलाह हो गया, प्रस्ताव हो गया, आदेश हो गया, और रिक्वेस्ट की, अब रिक्वेस्ट हो गया यार, मतलब रिक्वेस्ट मतलब किसी से मतलब रिक्वेस्ट करना यार। रिक्वेस्ट की हिंदी यार क्या होगी? देखिए, चलिए रिक्वेस्ट ही लिख देता हूं। किसी से रिक्वेस्ट करना, REQUEST, रिक्वेस्ट। हम मतलब बहुत ही गांव की भाषा तो मुझे आती है, चिरौरी जिसको कहते हैं, कि किसी से विनम्रता पूर्वक कोई चीज कहना, बहुत ही प्रेम भावपूर्ण से किसी को कोई चीज कहना, वो रिक्वेस्ट होता है। समझ रहे हैं बात को? किसी से कोई चीज चिरौरी करके मांगना, चिरौरी समझ रहे हैं? नहीं समझते हैं? गांव से होंगे तो समझते होंगे, अगर शहर से होंगे तो नहीं। किसी से मतलब बहुत ही कोशिश करके दबावपूर्ण ढंग से कोई चीज, किसी बात को कहना। तो ये सारी चीजें जो होती हैं इसमें और है, आदि है, मतलब और बहुत सी चीजें वहां पर आएंगी। किसी से अपनी इच्छा प्रकट करना वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सी चीजें आएंगी वहां पर, वो सब होगा इंपरेटिव सेंटेंस। तो सबसे बड़ी बात क्या, हमको इंपरेटिव सेंटेंस जो है वो लास्ट के अक्षरों को देख कर पहचानना है? जी नहीं, आपको लास्ट देखना ही है, नहीं कि इसमें लास्ट में ता है, ती है, ते है, कुछ भी हो, उससे आपको कुछ मतलब नहीं होगा। आप इसको पहचानेंगे मीनिंग के बेस पर, अर्थ के बेस पर, MEANING। इसको आप मीनिंग के बेस पर सिंपल पहचानेंगे कि आखिर ये हमारा क्या इंपरेटिव सेंटेंस है या नहीं है। देखिए, सलाह मतलब सजेशन जानते हैं किस प्रकार से होता है कि सड़क पर बाएं चलो, आपने किसी को सलाह दी है, यह उचित बात है, सड़क पर बाएं चलना, यह आप सलाह दे रहे हैं, किसी को भी सलाह दे तो यहाँ पर यह सलाह की श्रेणी में आएगा। तो हम जान गए कि हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। दूसरा, प्रस्ताव, आओ चाय पिए, तो हमने किसी को प्रस्ताव दिया कि आओ चाय पिए, या उसे खेलने दो यार, उसे खेलने दो। किसी से हमने यह प्रस्ताव किसी के सामने रखा है कि उसे खेलने दो, या उन्हें जाने दो, या उन्हें चाय पीने के लिए बुला दो। ऐसी जो कंडीशन होगी, ये सारे जो सेंटेंस होंगे, हमने किसी के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा है कि कृपया इस काम को कर दीजिए, तो ये हमारे सारे प्रस्ताव की श्रेणी में आते हैं। हमें मीनिंग देखना है, मीनिंग पर, सिंपल मीनिंग यानी कि अर्थ के बेस पर हम इन सेंटेंसों को रिकॉग्नाइज करना है। और दूसरी बात, आदेश, जब किसी को ऑर्डर दिया जाएगा, ऑर्डर मतलब समझ रहे हैं, जैसे एक गिलास पानी लाओ, वहां जाओ, यहाँ आओ, ऐसे कंडीशन जो होंगे, ये सारी सिचुएशन तो होंगी, वो आदेश की श्रेणी में आते हैं। अब बात आई रिक्वेस्ट की, प्लीज मुझे अपना पेन दीजिए, या प्लीज मुझे केमिस्ट्री की नोटबुक दे दीजिए, या प्लीज मुझे अपना वीडियो देखने दीजिए। ऐसे जो सेंटेंस होंगे वो अभी रिक्वेस्ट की श्रेणी में आते हैं। तो मैंने अभी जितने भी एग्जाम्पल बोला यहाँ पर, ये सभी इंपरेटिव सेंटेंस की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस होंगे ना, अब आप, आई होप आप सभी पहचान जाएंगे कि हमारी किस श्रेणी में आते हैं और ये हमारा कौन सा ट्रांसलेशन है।
पहचानना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर पहचान नहीं पाएंगे तो आप इंफिनिटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। इस बात को बिल्कुल नोट डाउन रखिएगा। चीजें क्लियर है, सारी बातें क्लियर। बस अब जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि मैंने कहा था ना कि इस एक वीडियो में कई चैप्टर आपके सॉल्व होने वाले हैं, तो यहाँ पर आप सभी को कई चैप्टर की दृष्टि से पढ़ना है कि कहां पर क्या बातें पूछी जाती हैं। ध्यान से सुनिएगा। आदेश, एक शब्द यहाँ पर आया, आदेश। आदेश, आदेश इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन किससे कह रहा है। अगर एक अध्यापक अपने स्टूडेंट से कहेगा, अपने स्टूडेंट से कि कल होमवर्क पूरा करके आना, तो अपने स्टूडेंट को आदेश देगा। क्या कहेगा? आदेश देगा। लेकिन अगर अब कोई छोटा सा बच्चा है, वो अपने पिताजी से कह रहा है कि पापा मुझे 1 रुपए दो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने पिताजी को आदेश दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने पिताजी से रिक्वेस्ट कर रहा है, चिरौरी कर रहा है, जिसको हिंदी में बोलते हैं। चीजें सारी क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर। तो जब कोई बड़ा छोटे को कहेगा तो आदेश देगा, लेकिन यह भी कंप्लीट बात नहीं है। बड़ा छोटे को सलाह भी दे सकता है। अगर कौन कह रहा है, आदेश सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन कह रहा है। मान लीजिए अगर बड़ा कह रहा है छोटे से, अगर सबसे पहले देखिए, इस बात को आपको कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, देखिए ध्यान में। मान लीजिए सबसे पहले पहचानिए कि क्या इस वाक्य में आदेश है या नहीं। अगर आदेश है तब अब आप ये देखेंगे कि कौन किससे कह रहा है। मान लीजिए एक अध्यापक अपने छोटे बच्चे से कह रहा है, तो वहां पर तो अध्यापक हो जाएगा। छोटा बच्चा अगर अपने अध्यापक से, बड़े से कह रहा है, तो वहां पर वो आदेश नहीं होगा, वह उससे रिक्वेस्ट होगी। चीजें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। ये अभी की दृष्टि से, ट्रांसलेशन की दृष्टि से आप इतना ही जानिए, सिर्फ पहचान लीजिए, आपका ट्रांसलेशन बनेगा। चीजें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। लेकिन सारी बातें मैंने कंपटीशन की लेवल पर सारी बातें यहाँ पर पढ़ाई हैं। अगर आपको स्टैंड ट्रैक डालना चाहते हैं, ट्रांसलेशन से रिलेटेड कोई बातें बोलना चाहते हैं, स्पीकिंग करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की बातें जो है, वहां आज यहाँ पर सारी बातें क्लियर होने वाली है। समझ गए बात? देखिए, अगर कोई बड़ा छोटे से कहेगा आदेश देगा, छोटा बड़े से कहेगा रिक्वेस्ट करेगा, बराबर बराबर की बात होगी, तो प्रस्ताव भी दे सकता है, सलाह भी दे सकता है, आदेश भी दे सकता है और रिक्वेस्ट भी कर सकता है, जहां बराबर बराबर पर बात हो रही है। चीजें यहाँ पर क्लियर, सारी बातें क्लियर, कोई दिक्कत आप सभी को? बस अब कुछ नहीं करना है इतना। ये सब एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रिलेटेड बातें थी जो मैंने यहीं पर सारी क्लियर कर दी है। तो आई होप आप सभी को जितना मैंने अभी तक बताया वो चीजें तो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है। स्ट्रक्चर इसका बनेगा, हमेशा हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करना है। वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। बात क्लियर, सारी बातें यहां पर क्लियर। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो इसमें सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट हमेशा यू जो होता है वो छिपा रहता है। इसमें यू तो रहेगा सब्जेक्ट, लेकिन कभी दिखाई नहीं देगा। चीजें यहां पर क्लियर होनी चाहिए। आप सब्जेक्ट ना लिखें तो भी आपका ट्रांसलेशन सही रहेगा। चीजें क्लियर। यू हमेशा छिपा रहता है, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में एज ए सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। सारी बातें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। बस ठीक है, चलिए हम एग्जांपल समझ लेते हैं। ये तो हमारा इंट्रोगेटिव सॉरी अफर्मेटिव के लिए हुआ। अगर यही ट्रांसलेशन नेगेटिव में आ जाए तो सबसे पहले लगाएंगे डू, डोंट लगाएंगे या डू नॉट, कुछ भी लगा दीजिए, डोंट या डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अगर वाक्य में कहीं कभी नहीं आ गया तो उसके लिए हम नेवर लगाते हैं, आप सभी जानते हैं। अगर वाक्य में कभी नहीं आ गया तो नेवर लगाएंगे। चीजें यहाँ पर सारी क्लियर। चलिए अब हम ट्रांसलेशन एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कहीं लिखा है कि यहां आओ, यहां आओ। देखिए, यहां अगर आपसे कोई कहे कि यहां आओ तो हम सिंपल, हम सबसे पहले जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो आना की अंग्रेजी कम, COME, कम। बचा कहां? यहां, तो कम हियर। बस कुछ नहीं, ट्रांसलेशन आपका हो गया। चीजें क्लियर। चलिए देखिए दूसरा, हम एग्जांपल ज्यादा से ज्यादा इसमें करेंगे क्योंकि एग्जांपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द इंपरेटिव सेंटेंस। सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं इंपॉर्टेंट इसमें, सॉरी एग्जांपल इसमें। अगर आप एग्जांपल मतलब कॉन्सेप्ट इज नॉट पावर, एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो इसमें कोई दम नहीं है, इसमें इस कोई मतलब नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट जानते हैं। मतलब इस बात से है कि क्या आप उस कॉन्सेप्ट का यूज जो है वो एप्लीकेशन, उसका जो एप्लीकेशन है वो क्वेश्चंस में कर ले जाते हैं या नहीं। इस बात पर जो सारी चीजें जो है इसी बात पर डिपेंड करती हैं। अगर आप भी सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले सूरज की तरह जलना सीखिए, नहीं तो आप सूरज की तरह चमक नहीं सकते हैं। चीजें क्लियर होनी चाहिए। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे जिसने भी पिया है दहाड़ा है, जिसे जिसने भी पिया है वो दहाड़ा है। ये बात क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ आओ, कम हियर। अगला देखते हैं। चलिए हम इसी प्रकार से अगला मतलब एग्जाम्पल करते जाएंगे। वहां जाओ, वहां जाओ, तो वहां जाना की अंग्रेजी गो, और वहां की गो, वहां की अंग्रेजी देयर, गो देयर। बातें सारी क्लियर होनी चाहिए। चलिए देखिए, चलिए देखिए, अब देखिए, सड़क पर बाएं चलो, सड़क पर बाएं चलो,
सड़क पर बाएं चलो। देखिए ध्यान से, हम इसमें अब यहाँ तो हम सब जान रहे हैं कि ये हमारा इंपरेटिव में बन रहा है, लेकिन हम अगर पहचानने की बात आ जाए तो पहचानेंगे कहाँ? वो यहाँ आओ मतलब किसी को बुलाया गया यहाँ आओ, मतलब आदेश दिया गया है वहां जाओ, किसी को भगाएगा कि वहां जाओ, आदेश दिया गया है। सड़क पर बाएं चलो मतलब किसी को सलाह दी गई है कि हमेशा सड़क पर बाएं चलना चाहिए। इसी प्रकार से हम पहचानते हैं। तो सड़क पर बाएं चलो, चलना की अंग्रेजी वाल्क, WALK वाल्क। उसके बाद में बाएं चलो, वाल्क लेफ्ट, LEFT लेफ्ट, ऑन द रोड, ऑन द रोड। इसका ट्रांसलेशन एक और बन सकता है, देखिए टेक लेफ्ट, LEFT लेफ्ट, ऑन द रोड, टेक लेफ्ट ऑन द रोड। ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। इसका दोनों ट्रांसलेशन यहाँ पर हो सकता है। चीजें सारी क्लियर यहाँ पर, आई होप आप सभी को समझ में आ भी रहा होगा। चलिए आप देखते हैं, तुम मान लीजिए लिखा तुम एक ग्लास पानी लाओ, तुम एक ग्लास पानी लाओ। मान लीजिए लिखा गया कि तुम एक ग्लास पानी लाओ। तो देखिए यहां पर सबसे बड़ी बात, एक ग्लास पानी लाओ तो लाना की अंग्रेजी होती है ब्रिंग, BRING, ब्रिंग आ ग्लास, GLASS, ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब बात आई यू यहाँ पर लगा है, इसका क्या करेंगे? तो जी हाँ, मैंने पहले ही कहा यू छिपा रहता है, आप यू लगाइए या ना लगाइए इस पे कोई बात फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको यू लगाना है तो आप यहाँ आगे यू लगा के कामा लगाएंगे, या फिर आप जहां पर खत्म हुआ वाटर वहां पर कामा लगा के यू लगा देंगे। यहाँ पर कामा का एक स्पेशल रोल है, इसको लगाना मत भूलिएगा। और ना लगाना चाहे तब भी आपका क्वेश्चन 100% सही है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर 100% सही है, तुम एक ग्लास पानी लाओ। और अगर देखिए इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन आपका अगला आ जाए कि मोहन अपनी किताब पढ़ो, अपनी किताब पढ़ो। देखिए अगर ऐसा ट्रांसलेशन आ जाए तो देखिए सबसे पहले बनाएंगे अपनी किताब पढ़ो, तो रीड, READ, रीड योर बुक, रीड योर बुक। अब उसके बाद में आया है मोहन, तो मैंने पहले ही कहा कि मोहन को या तो यहाँ कामा लगा के लगा दीजिए MOHAN, और या फिर मोहन आगे लिख के MOHAN मोहन लगा के फिर कामा लगा दीजिए। दोनों में से आपको एक जगह लिखना है, चाहे जहां आपको जहां सुटेबल बैठे वहां आप लिख सकते हैं। ऐसे ट्रांसलेशन को इस प्रकार से ट्रांसलेट हम करेंगे, इसमें कोई दिक्कत आप सभी को? चलिए ठीक है, अब हम कर लेते हैं। देखिए आप देख ली, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। देखिए अगर आपका ट्रांसलेशन है कि ऐसा मत करो, तो हम ट्रांसलेशन को जैसे जानते हैं कैसे करेंगे। हम जानते हैं हम ना करने के लिए कहा गया है, तो सबसे पहले डू नॉट लिखा जाएगा, डू नॉट, फिर करना की अंग्रेजी डू, फिर ऐसा की अंग्रेजी सो, डू नॉट डू सो। चीजें क्लियर? अब यही हो जाता अगर कि ऐसा कभी मत करो, कभी मत करो, तो यहां पर डू नॉट हट जाता और कभी नहीं के लिए लग जाता नेवर डू सो। सारी बातें क्लियर? यहां पर अगर कभी नहीं हो जाता तो नेवर डू सो लग जाता। चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब बात आती है, हमने अभी तक क्या क्या सीखा? सलाह देना, आदेश देना, रिक्वेस्ट, अभी रिक्वेस्ट नहीं हुआ है। दो चीजें क्लियर हो गई, सलाह और आदेश। सलाह देखिए सड़क पर बाएं चलो, आदेश यहाँ वहां जाओ। चीजें यहाँ पर दो क्लियर हो गई। बात आती है प्रस्ताव, सॉरी सबसे पहले रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट के लिए हम लगाते हैं सिंपल, सबसे वाक्य के सबसे पहले हम या तो प्लीज, PLEASE प्लीज, या फिर काइंडली लगा देते हैं, क्या INDLY। इसमें वाक्य कैसे होता है जानते हैं? आगे कृपया लगा रहेगा कि कृपया, कृपया, हर वाक्य में कृपया लगा रहेगा। तो जो ही आगे कृपया लगा रहे तो ही आपका मर्जी हो तो प्लीज लगाइए या काइंडली। तो प्लीज, PLA से प्लीज ज्यादा सुटेबल बैठता है, या काइंडली, कृपया वहां जाओ तो काइंडली गो देयर, KINDLY, काइंडली गो देयर। सारी चीजें यहाँ पर देखिए, कृपया ऐसा मत करो, अगर यही हो जाता कृपया ऐसा मत करो, तो इसको हम लगा देते हैं कि प्लीज या काइंडली नेवर डू सो, PLASE प्लीज नेवर डू सो। चीजें यहाँ पर सारी क्लियर होनी चाहिए, चाहे जिसमें भी है यार। आपको इसमें कृपया सड़क पर बाएं चलो, कृपया सड़क पर बाएं चलो, तो प्लीज, PLEASE प्लीज लग जाता है, या काइंडली, जो आपका दिल करे वो लगा सकते हैं। तुम प्लीज, तुम एक गिलास पानी लाओ, तो प्लीज यहाँ पर आगे लगा देते, बस हमारा ट्रांसलेशन भी हो जाता। तो ये भी क्लियर, चीजें यहाँ पर सारी क्लियर, कोई दिक्कत? मतलब हमने सलाह वाला, आदेश वाला, रिक्वेस्ट वाला तो पढ़ लिया। अब जो बात आती है प्रस्ताव की, तो प्रस्ताव वाले ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, अब हम ये सीख लेते हैं। तो इसको इरेज करेंगे, फिर हम प्रस्ताव वाले ट्रांसलेशन सीखेंगे। जितना मैंने अभी तक पढ़ा इसमें कोई दिक्कत किसी को? कोई अगर दिक्कत हो आपको तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, तभी हम आपका जो है निदान कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पेज पर भी सारी चीजें, आप अपनी क्वेरी जो है वहां भी मुझसे पूछ सकते हैं, तो वहां भी मुझे फॉलो कीजिएगा। तो इसको इरेज करते हैं, फिर अब प्रस्ताव वाला जो है, प्रस्ताव वाला वो समझ लेते हैं। अब बात आती है प्रस्ताव की। प्रस्ताव, बाकी चीजें तो हमने सीखा, बात सिर्फ बची थी प्रस्ताव की। प्रस्ताव कैसा होता है जानते हैं?
आओ चाय पिए, किसी से कहा गया है कि आओ ऐसा करें, या उसे खेलने दीजिए, किसी के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा गया है कि उसे ऐसा करने दीजिए, या फिर उन्हें जाने दो। तो किसी के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा गया है कि उन्हें जाने दो, आओ चाय पिए, आओ पार्क में खेलें, तो किसी से ऐसा कहा गया है कि आओ हम खेलें, प्रस्ताव उसको भी दिया गया है। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो प्रस्ताव की कैटेगरी में आते हैं, ये सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए। तो ऐसे ट्रांसलेशनों को स्टार्ट जानते हैं किससे करते हैं? लेट से। लेट से स्टार्ट करते हैं, चीजें क्लियर। लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस अदर, OTHER, अदर। कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको देखिए, समझते हैं। देखिए मान लीजिए आपके सामने लिखा है कि आओ चाय पिए, यहां आओ की अंग्रेजी कम नहीं लगाएंगे, आओ की अंग्रेजी कम नहीं लगाएंगे, चीज यहां पर क्लियर होनी चाहिए। आओ की अंग्रेजी कम नहीं लगाएंगे, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए यहां पर। देखिए तो हम करेंगे इसको कैसे, यहां पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, या आप लोग याद रखिए, इसको ना भी याद रखेंगे तो भी आपका ट्रांसलेशन बनेगा। आओ की अंग्रेजी लगाइए लेट, चीजें क्लियर। आओ के बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट है यहां पर जानते हैं कौन? आओ चाय पिए, इसका मतलब हुआ कि आओ हम चाय पिए, और हम की अंग्रेजी हम की अंग्रेजी बी, और बी का ऑब्जेक्ट अस, इसलिए मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट लिखा है। बातें सारी क्लियर। देखिए आओ हम चाय पिए ना, आओ हम चाय पिए, और हम की अंग्रेजी बी, और बी का ऑब्जेक्ट अस, तो लेट अस टेक टी, TAKE, टेक टी। हमने पहले ही कहा है कि ये ट्रांसलेशन मीनिंग के बेस पर बनेगा, कि उसका अर्थ क्या कहता है, इस बेस पर ट्रांसलेशन बनेगा। चलिए देखिए अगला, उसे खेलने दो, उसे खेलने दो। यहां पर देखिए, यहां भी किसी के सामने प्रस्ताव रखा गया है कि उसे खेलने दो यार, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। लेट, और लेट के बाद किसे खेलने दो, तो उसे खेलने दो, तो उसे की अंग्रेजी हिम, उसे की अंग्रेजी होगी ही, और ही का ऑब्जेक्ट हिम, तो लेट हिम प्ले, PLAY, लेट हिम प्ले। बातें क्लियर, सारी बातें यहां पर क्लियर होनी चाहिए। उसे जाने दो, उसे जाने दो, या उसे बाजार जाने दो यार, बार बार वही, उसे बाजार जाने दो। देखिए किसी के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा गया है कि उसे बाजार जाने दो, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लेट, फिर उन्हें, अगर यहां पर उन्हें हो जाता, उन्हें जाने दो, उन्हें बाजार जाने दो, तो लेट, फिर उन्हें की अंग्रेजी दे, और दे का ऑब्जेक्ट देम, लेट देम गो टू मार्केट, MARKET, लेट देम गो टू मार्केट। यहां पर आई होप आप सभी को ये बातें भी समझ में आ रही होंगी। अब बात आती है, आओ चाय ना पिए, या आओ चाय नहीं पिए, तो लेट अस डू नॉट टेक टी, या फिर उसे खेलने मत दो, तो लेट हिम नॉट प्ले, लेट हिम नॉट प्ले। इसी प्रकार से बन जाएगा, उसे खेलने मत दो, या उन्हें बाजार जाने मत दो, तो लेट देम नॉट टू गो टू होम, नॉट टू गो टू मार्केट। यहां पर यह बात आ गई। तो आई होप आप सभी को जितनी बातें मैंने सिखाई, ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर इसमें आपको कोई डाउट है ना, तो मेरे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर आप कहीं मुझसे फॉलो करके वहां पे पहुंच सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी वो सारी चीजें पूछ सकते हैं। तो आई होप आप सभी को पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो समझ में आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप सभी तक आराम से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।